हेलो बच्चों, हम प्रपोजिशन के बारे में पिछले 2 वीडियो में बता चुके हैं। इस छोटे छोटे वीडियो प्रपोजिशन बना रहे हैं, तो प्रपोजिशन बहुत हैं। प्रपोजिशन में बहुत कंफ्यूजन होता है। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ही सोल्ड हिज car dash in 70,000। अब जैसे मैं यहाँ लिखूँ, आपके लिए ऑप्शन इन सेकंड 8, एक ऑप्शन लिखूँ 4, एक ऑप्शन लिखूँ डी। मैंने अपनी कार बेची 7,000। अब इसमें क्या अर्थ आ रहा है? मैं का अर्थ आ रहा है। हम सबसे पहले दिमाग में आएगा कि इन सही रहेगा। कोई ओन बताएगा कि चलो ओन लगाते हैं, यह 8 व्हील है, इसके लिए कि 70,000। लेकिन इसका सही जो प्रोपोजिशन वो है 4, जो कि के लिए अर्थ देता है, और इसका सही प्रोपोजिशन आएगा 4। तो ऐसे इसमें जो कि कंफ्यूजन होता है, तो हम 4 जिसके लिए के अर्थ में होता है। तो जैसे एग्जाम्पल है, सी मेड टी फॉर मी, उसने मेरे लिए चाय बनाई। तो यहाँ ये मेरे लिए का अर्थ दे रहा है। और एक जो हमने एग्जाम्पल बताया, कोई खरीदने बेचने के लिए, तो हम क्या करते हैं? 4 का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? 4 का प्रयोग। जैसे ही bought 2 lakhs, तो यहाँ 4 का प्रयोग करेंगे। और हम बताया कि ये गति के लिए होते हैं, समय के लिए होते हैं, स्थान के लिए होते हैं, और क्या, और भाव प्रकट करने के लिए। जैसे किसी पक्ष में, तो हम क्या भाव प्रकट करने के लिए क्या बोलेंगे? ही always ready to work for me। और हम मेंटल एटीट्यूड के लिए, प्लीज डू नॉट टीच फॉर गॉड्स सेक, भगवान के लिए कृपया मत चिढ़ाओ। तो मेंटल एटीट्यूड के लिए 4 का प्रयोग। बाई, तो बाई का क्या? द्वारा। ज्यादातर क्या देता है अर्थ? द्वारा। और हम किस किस स्थिति में इसका बाई का प्रयोग करेंगे? जैसे बाई पैसे बॉस में भी बाई
कोई एजेंट बताने के लिए तो बाई का प्रयोग करते हैं, जैसे कि गोदान वाज रिटन बाई प्रेमचंद। पैसिव के लिए बाई का प्रयोग किसी के साधन के द्वारा जब आते जाते हैं, बाई कार, बाई बस, बाई ट्रेन, बाई एरोप्लेन, तो उसके लिए हम ही कम्स हियर बाई बस, वो यहाँ पर बस के द्वारा यहाँ आया। तो कभी साधन के लिए हम टाइम बताने के लिए, टाइम पूछने के लिए तो हम बाई का प्रयोग करेंगे। व्हाट इज द टाइम बाई योर वॉच। हम ये नहीं बोलेंगे ऑन योर वॉच, बाई योर वॉच हमेशा। इट इज, अब वो आंसर दे रहा है, इट इज 5 o'clock बाई माई वॉच। घड़ी में कितने बजे? 5 बजे। तो बाई का प्रयोग करेंगे। बाई का प्रयोग किसी के बगल में बैठने के लिए तो बाई का प्रयोग करते हैं। ही comes and sit by me। वह आया और मेरे पास बैठ गया। comes, तो हम बगल में बैठने के लिए तो बाई का प्रयोग करते हैं। अगला विद, तो ये क्या द्वारा का अर्थ देता है। द्वारा किसी साधन, किस चीज से, जैसे ही किल्ड द स्नेक विद स्टिक। किसी के साथ जाने के लिए ही कम्स विद मी। अब एलोंग, एलोंग के साथ साथ, किसी रोड के किनारे किनारे, कि रेलवे साइड किनारे, किसी मैदान किनारे किनारे, किसी के साथ साथ के लिए, चलने के लिए, होने के लिए, खड़े के लिए, तो क्या होते हैं? तो साथ साथ का प्रयोग होते हैं। ही इज वॉकिंग along द रोड, रोड के साथ साथ चल रहा है। द रोड इज along द रेलवे लाइन। रोड रेलवे लाइन के साथ, कोई रेलवे लाइन है उसके साथ साथ रोड जा रहा है, या हम उसको उल्टा बोल सकते हैं, रेलवे लाइन इज along द रोड। रेलवे लाइन है जो उसके साथ साथ कोई रोड जा रहा है, उसके साथ साथ भी रेलवे लाइन है या रोड, दोनों हम विपरीत बोल सकते हैं। तो along का प्रयोग इस तरीके से करते हैं। ऑफ का प्रयोग, अब हम एक छोटे ले रहे हैं, ये का
के लिए होता है, और जैसे जैसे इसका प्रयोग होगा हम बताएंगे। और ही इज स्टूडेंट ऑफ 9th कैंसर, वे कैंसर से मर गया, ऑफ का प्रयोग करेंगे। और किसी पीड़ित लोग के लिए तो हम इसका फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। तो काकी के अर्थ में, किस चीज़ से बनते हैं अर्थ में, या हम, और इसका जो प्रोपोजिशन ऑफ को कई बार हम लास्ट में भी लिखते हैं। इनका प्रयोग जैसे हमने वो पिछली वीडियो में जगह के लिए, किसी गिरी हुई वस्तु उस जगह के लिए होता है, लेकिन ये समय के लिए प्रयुक्त होते हैं। इनका प्रयोग जो समय के लिए, जैसे कि सीजन और सालों के से पहले इनका प्रयोग होता है। और कोई बार हो, डेट हो, दिन हो, तो उनके लिए ओन का प्रयोग होता है, ये समय के लिए। और हम जैसे बताया कि बड़ी जगह में रहने के लिए तो वहाँ पर इनका प्रयोग होता है। वो एग्जाम्पल हम पहले दे सकें। अब तो हम जैसे कि ही इज लिविंग इन जयपुर, वह जयपुर, द पैरट इज सिटिंग इन द ट्री। यहाँ ऑन नहीं बोलेंगे क्योंकि ये ट्री, ये घिरी हुई वस्तु है। घिरी हुई वस्तु के लिए अंदर कोई चीज़ है और कोई चीज़ पहले से किसी वस्तु में समाई हुई है। जिस कमरे में बैठा है तो वहाँ के इनके लिए, फिर अब यहाँ कोई ब्रांच में कोई बैठा है तो वहाँ पे ओन का प्रयोग करेंगे, लेकिन पेड़ में बैठने के लिए इनका प्रयोग करेंगे। हम किसी की जगह पर रहने के लिए, बड़ी जगह तो रहने के लिए तो इनका प्रयोग करेंगे। हम मंथ और सब और सीजन के लिए इनका प्रयोग करेंगे। आई केम हियर इन 2018। अब इसमें जो ईयर का लिया है मैं लिख देता हूँ, मंथ्स, सीजन्स, ऋतुएं, और ईयर्स, सालों से पहले इनका प्रयोग करेंगे। कोई समय पर काम कर लेता है तो वहाँ इनका प्रयोग लगाएंगे। और ये साल का है, ही विल रिटर्न इन ए ओवर। अभी समय पर ये कोई काम होता तो इनका प्रयोग कर यहाँ करेंगे। और एग्जाम्पल, आवर स्कूल सेशन बिगिंस इन अप्रैल। अप्रैल में शुरू होता है। ये यहाँ पर महीने का जिक्र दिया, यहाँ साल का जिक्र कर दिया। और इट इज कोल्ड इन विंटर। यहाँ मैंने मंथ, सीजन और ईयर तीनों का जिक्र कर दिया। विंटर ये सीजन, सर्दियाँ होती हैं, कहाँ सर्दी होती है, जो कि सर्दियों में ठंड होती है। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।